भारत के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जो हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोया हुआ था। आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जिसके बड़े बड़े शहर, जिसके लोग और उनकी कहानियां, सब कुछ समय की धूल में ऐसे दब गया हो कि किसी को याद तक न रहे कि वो कभी थे भी। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स के हाथ एक ऐसी खोज लगी जिसने इंडियन हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें सबूत मिले एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता के, और वो थी हड़प्पा सभ्यता। तो सवाल ये है कि ये खोई हुई दुनिया आखिर मिली कैसे? अरे, इसकी खोज अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो इसकी कहानी शुरू होती है अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट से, जिनके हाथ कुछ अजीब सी रहस्यमयी मोहरें लगी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये भारत के जाने पहचाने इतिहास में कहाँ फिट होती हैं। फिर दशकों बाद 1921 में हड़प्पा और फिर मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू हुई, और तब जाके ये पहेली सुलझनी शुरू हुई। और फाइनली 1924 में पूरी दुनिया को बताया गया कि सिंधु घाटी में एक महान प्राचीन सभ्यता मिल गई है। अब चलिए सबूतों की ओर बढ़ते हैं। इन लोगों ने अपने पीछे जो शहर छोड़े हैं ना, वो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। हड़प्पा के शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गए थे, वो प्लैन्ड अर्बन सेंटर्स थे। मतलब उन्हें शुरू से ही एक फिक्स्ड मैप के हिसाब से बनाया गया था। सोचिए, उस जमाने के लिहाज से ये कितनी ज्यादा एडवांस्ड सोच थी। उनके हर शहर की एक खास बनावट थी। पश्चिम में एक ऊंचा हिस्सा होता था जिसे दुर्ग कहते हैं, जो शायद पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए था। और पूरब में होता था एक बड़ा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। कमाल की बात यह है कि सड़कें एकदम सीधी, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उनकी ड्रेनेज व्यवस्था, जो हर एक घर से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मके ने भी कहा था कि मोहनजोदाड़ो की जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे बेहतरीन प्राचीन प्रणालियों में से एक थी। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। शहर तो भाई कमाल के थे, पर उनमें रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी छोड़ी हुई चीजें हमें उनके समाज के बारे में क्या बताती हैं? इसका एक बड़ा सुराग मिलता है उनकी कब्रों से। ज्यादातर कब्रों में मिट्टी के बर्तनों जैसी रोजमर्रा की चीजें मिली हैं। शायद ये दिखाता है कि वो लोग मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। लेकिन कुछ ही कब्रों में फय्योन्स के बर्तन या गहनों जैसी कीमती दुर्लभ चीजें भी मिली हैं। ये क्या बताता है? ये समाज में मौजूद सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है। और सुनिए, ये समाज सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं था। यहाँ तो माहिर कारीगरों की एक पूरी दुनिया बसती थी। मन के बनाने वाले, शंख काटने वाले, मोहरे बनाने वाले और तांबे कांसे का काम करने वाले। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनकी ईंटें भी एक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं, हर जगह, हर शहर में एक जैसी। उनका ये सारा हुनर और कारीगरी एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क पर टिकी थी। सोचकर देखिए, वो लोग गुजरात से खूबसूरत कार्निलियन पत्थर मंगवाते थे, दूर अफगानिस्तान से लाजवर्द, और तो और राजस्थान और ओमान से तांबा आता था। ये सबूत है एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बावजूद हड़प्पा सभ्यता आज भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट के पास आज भी नहीं है। और इनमें सबसे बड़ा सवाल ये है, इन इतने व्यवस्थित, इतने प्लैन्ड शहरों पर आखिर शासन कौन करता था? क्या कोई राजा था या कोई पुरोहित? देखिए, हमें बड़ी बड़ी इमारतें तो मिली हैं, लेकिन कोई प्रॉपर महल या राजाओं की आलीशान कब्रें नहीं मिली। इसीलिए इस बात पर कोई एक राय नहीं है कि यहाँ कोई राजा था भी या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद पुजारियों या कम्युनिटी लीडर्स का एक ग्रुप मिलकर शासन करता था। और फिर है उनकी रहस्यमयी लिपि, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। हम बस इतना जानते हैं कि इसमें लगभग 375 से 400 अलग अलग चिन्ह हैं, और शायद इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन ज्यादातर लिखावट मोहरों पर मिले कुछ शब्दों तक ही सीमित है। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अब शासन चाहे किसी का भी रहा हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिस्टम पर कंट्रोल बहुत मजबूत था। और इसका सबसे पक्का सबूत है
उनके बाट और माप की सटीक और स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली। हर चीज का वजन और माप पूरी की पूरी सभ्यता में एक जैसा था, जो एक हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इन लोगों और इनके शानदार शहरों का हुआ क्या? वो अचानक गायब कैसे हो गए? इसके खत्म होने के बारे में कई अलग अलग थियरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ कहते हैं कि शायद बाढ़ आ गई होगी या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। कुछ बाहरी आक्रमण की बात करते हैं, तो कुछ किसी बड़ी महामारी की। सच तो ये है कि कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता। वजह चाहे जो भी रही हो, 1800 ईसा पूर्व तक ज्यादातर हड़प्पा स्थल वीरान हो चुके थे। उनके वो स्टैंडर्ड वजन, उनकी मुहरें, उनकी लिपि, सब कुछ गायब हो गया। एक महान शहरी संस्कृति बस वक्त में कहीं खो गई। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जिस भी दिन हड़प्पा की ये रहस्यमयी लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन भारत के इतिहास के कौन से नए राज हमारे सामने आएंगे? इसका जवाब फिलहाल भविष्य में ही छिपा है।